हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी पी आर टी 4 अगस्त को क्या अपडेट रही है। जो एडमिन्स जो पर्टिकुलर ग्रुप के हैं वो लोग वहाँ विजिट कर रहे हैं बार बार, और जैसा कि 2 अगस्त तक इन्फॉर्मेशन थी वो सारी मैंने आप लोगों को बता ही दी थी। 3 अगस्त को क्या हुआ वो भी इन्फॉर्म कर ही दिया था। तो 4 अगस्त को वो लोग जब गए वो लगातार विजिट कर रहे हैं, लिटरली उनके हर एक एफर्ट को सलाम है। वो कॉन्टिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं और ये सिर्फ उनका काम नहीं है, सिर्फ उनका रिजल्ट नहीं है, हम सभी को रिजल्ट चाहिए। और जिन भी कैंडिडेट्स को रिजल्ट चाहिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जाकर उन्हें ज्वाइन करें, चाहे जैसे भी पॉसिबल हो पाए प्लीज आप लोग उन्हें ज्वाइन करें और उनका सपोर्ट करें। तो बेसिकली जो उन लोगों की तरफ से रिप्लाई आया कि 4 अगस्त को क्या रहा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। 4 अगस्त 2026 का है। आज हम 2-3 एस्पिरेंट्स ने डीओई और एनडीएमसी दोनों जगह विजिट करी आफ्टर यस्टरडेज क्लैरिटी विद डीएसएसबी। अगर आप लोग को याद हो कि 3 अगस्त को ये लोग डीएसएसबी गए थे और वहां पे कुछ पॉजिटिव रिप्लाई नहीं रहा, बट जो भी उनकी बात हुई बहुत क्लियरली तो मेंशन नहीं किया, बट वट एवर मीन्स कि वहां से कुछ पॉजिटिव रिप्लाई नहीं रहा। तो उसके बाद ये लोग फिर डीओई और एनडीएमसी गए। दोनों ही विजिट बहुत सक्सेसफुल रही, हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। डीओई से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और एनडीएमसी से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। इस वीक के एंड तक डीओई एनडीएमसी की क्लैरिटी हो जाएगी। तो जिस भी पॉइंट पे डी ट्रिपल एसबी को क्लैरिटी चाहिए, जिसकी वजह से जो ई डोजियर है वो रुका हुआ है, तो डीओई और एनडीएमसी ने बोला है कि इस वीक के एंड तक हम लोग उसकी क्लैरिटी कर देंगे। नाउ वी हैव टू प्रेशर ऑन डीएसएसबी अगेन। तो अब प्रेशर करना किस पे है? डीएसएसबी पे, क्योंकि ऑब्वियसली जो ई डोजियर डिक्लेयर करेगा वो तो डी ट्रिपल एसबी ही करेगा। डीओई और एनडीएमसी का जो वर्क है वो तो वो कर देंगे। अब बाकी का काम जो डिपार्टमेंट का होगा वो तभी हो सकता है जब डी ट्रिपल एसबी की तरफ से रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो जब डीओई और एनडीएमसी ने कह दिया है कि ठीक है इस वीक के एंड तक हम लोग क्लैरिटी कर देंगे, तो अब जो है प्रेशर किसके ऊपर बनाना जरूरी है? डीएसएसबी के ऊपर। अब डीएसएसबी चाहे जैसे भी पॉसिबल हो, या तो वो पॉलिटिकल मैनर यूज करेंगे, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि किसी बड़े मिनिस्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करेंगे और उनसे ये बात डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, या फिर और आइदर एस्पिरेंट्स या फिर मास गैदरिंग जो कि एस्पिरेंट्स को करनी पड़ेगी उसके थ्रू हो। मतलब दोनों तरीके से, चाहे वो पॉलिटिकल या फिर मास गैदरिंग के थ्रू डी ट्रिपल एसबी की तरफ से डी ट्रिपल एसबी के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे रिजल्ट जो है वो जल्दी डिक्लेयर किया जा सके। इसके बाद नाउ डोंट डीएम प्लीज, एक एक को नहीं समझा सकते हम ऐसे चैट्स पर। बस स्टे मोटिवेटेड गाइज। और ऑब्वियसली उनको जब मेरे को ही इतने कमेंट आते हैं, मैं तो उन्हीं की इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो जो डायरेक्ट पर्सन है जो जाके मिल रहे हैं उनसे तो सभी लोग पूछते ही होंगे ऑब्वियसली। तो उन्होंने ये बोला है कि एक एक को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। वो बहुत मतलब सही बात है कि इतने लोगों को रिप्लाई नहीं किया जा सकता है। मेरे ख्याल से इन लोगों का 3-4 हजार ग्रुप में लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग 3-4 ग्रुप बने हुए हैं इनके, जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। नेक्स्ट वीक तक अच्छी न्यूज सुनने की बहुत ही ज्यादा चांसेस है। तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है नेक्स्ट वीक, मतलब इस वीक में, क्योंकि डीओई और एनडीएमसी ने ये बोला है कि हम क्लैरिटी दे देंगे, शायद पॉजिटिवली नेक्स्ट वीक में कुछ हमें अच्छा सुनने के लिए मिल जाए। अच्छा सुनने का मतलब मैं तो यही उम्मीद कर रही हूँ कि एटलीस्ट एक डेट दे दें कि इस डेट तक ई डोजियर आ जाएगा, ताकि कैंडिडेट शांति से बैठकर वेट कर सके, इतना परेशान ना हो। जो वहां पहुंच रहे हैं वो अलग परेशान हो रहे हैं, वो अपने कामों को छोड़कर जा रहे हैं, और जो नहीं जा पा रहे हैं वो अलग परेशान हो रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या है, वहां से पता चले क्या प्रोसीडिंग हो रही है। तो एटलीस्ट एक डेट डी ट्रिपल एसबी को दे देनी चाहिए कि इस डेट तक हम लोग जो है ई डोजियर डिक्लेयर कर देंगे। इसके बाद ज्यादा चांसेस है अब वापस से, बस आप सभी सपोर्ट करें अच्छी तरह से। जैसा कि मैं आप लोगों से बार बार बोलती हूँ, जैसे भी पॉसिबल हो पाए आप लोग सपोर्ट करिए। देखिए जिस तरीके से आप दिल्ली आए एग्जाम देने के लिए, बाहर के स्टेट वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जब भी मास गैदरिंग हो, जब भी आप लोगों को बुलाएं तो प्लीज आप लोग इकट्ठे होइए। पॉसिबल नहीं होता, आसान भी नहीं होता, बट इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, मतलब बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं है। ठीक है, अगर हम करना चाहें तो सब हो जाता है। तो जब मास गैदरिंग हो तो प्लीज आइए, क्योंकि बिना मास गैदरिंग के कुछ नहीं होगी। आप लोग देख रहे हैं 17 तारीख से ये लोग बार बार वहां जा रहे हैं और कुछ भी इनको 15 तारीख से, एक्चुअली 15 तारीख से बार बार वहां जा रहे हैं और कुछ भी इनको पॉजिटिव ऐसा रिटर्न में या फिर कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दी जा रही है। ऑब्वियसली इनका भी टाइम प्रीशियस है जितना आप लोगों का है। जब ये मैनेज कर पा रहे हैं तो आप लोगों को भी करना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। हम भी केवल पीआरटी एस्पिरेंट है, ऑब्वियसली जिस जिस मुकाम पर आप हैं उसी मुकाम पर वो हैं, और वी आर डूइंग फॉर आवर रिजल्ट।
We are doing for our result. You guys are always welcome to support us, but please don't accept कि हम full word to word चीजें यहाँ लिखेंगे. क्या पता उनकी क्या क्या बातें हुई है, बहुत डिटेल में बातें हुई हैं, तो वर्ड टू वर्ड वो नहीं बताते, बट जो भी उनके हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, वो लोग शेयर कर देते हैं. आई होप यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर होगी. इसके बाद आगे देख लीजिए एक बार. इन कंक्लूजन, फिर इन्होंने कंक्लूजन में बताया है कि जो प्रोसेस है, इन कंक्लूजन प्रोसेस इज गोइंग ऑन वेरी वेल. इट्स अ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस. अब ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बोली थी कि अगर एक दो विजिट से कैंडिडेट सोचेंगे कि हमारा ई डोजियर मिल जाए, तो वो तो पॉसिबल है नहीं. गवर्नमेंट काम है, उसको टाइम लगेगा. और ये चीज़ मैं बार बार कह रही हूँ, अभी भी अगस्त में थोड़ा आप लोग मुश्किल मान के चलिए, क्योंकि अगर अगस्त में उन्हें रिजल्ट देना होता तो उन्हें वर्बली भी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट जब तक रिटर्न में ना मिले तब तक इनकी बातों पर यकीन करना बिल्कुल भी, मतलब 100% आप यकीन नहीं कर सकते, बट ऑब्वियसली जो वो कहेंगे वही सुन के आना भी पड़ेगा. उसमें हमारा कोई ऑप्शन भी नहीं है, हम कुछ और कर भी नहीं सकते. जो वो कह रहे हैं वही सुन के आना पड़ेगा. बट जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, ऑफिशियल वर्क है, वो अपने तरीके से होता है. जितना उनको टाइम चाहिए वो लेंगे. बट हाँ, एक बेटरमेंट इस चीज में है कि बता दे कैंडिडेट्स को कि इस डेट तक आपका रिजल्ट जो है या ई डोजियर जो है हम लोग डिक्लेयर कर देंगे. अभी टाइम लगेगा, या अभी हमारा ये प्रोसीडिंग नहीं हुई है, जो भी बात है उन्हें क्लियरली एक्सप्लेन कर देनी चाहिए. उसके बाद है पर 8 जुलाई से 8 अगस्त तक, आई थिंक यहाँ ये 3 अगस्त लिखना चाह रहे थे, 8 अगस्त हो गया है. 8 जुलाई से 8 अगस्त तक हमने लगभग रोज मेहनत करी है. वो लोग डेली डेली जा रहे हैं. क्लोज 30 पीआरटी एस्पिरेंट की टीम ने, और होपफुली बिफोर 8 अगस्त बहुत ही अच्छी न्यूज सुनने को मिल जाए एंड हम रिजल्ट के करीब आ जाएं. तो ये भी यही होप कर रहे हैं, हम सब यही होप कर रहे हैं, ऑब्वियसली वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है कुछ अच्छी न्यूज सुनने को मिल जाए. एटलीस्ट एक डेट दे दी जाए कि इस डेट तक आपका जो है ई डोजियर आ जाएगा. इसके बाद, एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आई माइट बी फाउंड रूड और हार्श. जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एम्बिग्विटी मत रखो. मेंबर्स हैं, अधिकार है, सारी बातें क्लियर करो. पूरी डे वाइज प्रोग्रेस की रिपोर्ट देते हैं हम. ऑल्सो इट्स नॉट ईजी ऐसे सब कुछ शेयर करना ग्रुप में. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी कि पॉइंट आते तो हैं, हाईलाइटेड पॉइंट बताए तो जाते हैं, बट बहुत क्लियरली नहीं एक्सप्लेन किए जाते. वो चीज़ इन्होंने भी एडमिट की कि हम नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ एम्बिग्यूटी, क्योंकि हो सकता है उस ग्रुप में कोई ऐसा ऐड हो जिस तक ये इन्फॉर्मेशन ये चाहते हैं कि ना जाए और वो पहुंच जाए. ये रीजन हो सकता है, इसलिए ये लोग क्लियरली हर चीज नहीं बताते. बट जो भी इनका मेन काम हुआ है, DSSB, DOE या फिर NDMC डिपार्टमेंट जाके, वो ये लोग शेयर कर देते हैं. पूरी डे वाइज प्रोग्रेस की रिपोर्ट देते हैं हम. ऑल्सो इट्स नॉट ईजी ऐसे सब कुछ शेयर करना ग्रुप में भी. हमें भी नहीं पता यहाँ कौन कौन ऐड है, कौन कौन है, ये वो भी नहीं जानते. किस तरह से मिसयूज कर सकता है इन्फॉर्मेशन को, मतलब मिसयूज तो नहीं कर सकता, बट हाँ, अगर ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो किसी को बताने से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो वो ना शेयर की जाए तो ही बेटर है. तो ये लोग यही कह रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो हम बता देते हैं. तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि सारी चीजें, सारा पॉइंट टू पॉइंट हम लोग हर चीज आपको लिख कर देंगे कि वहां क्या बात हुई है, विच इज ओके. उसके बाद बी मेच्योर, आप सभी टीचर बनने जा रहे हैं. हम भी पीआरटी एस्पिरेंट ही है, ना कि कोई न्यूज चैनल. थोड़ा समझिए हमारी परेशानी और मेहनत को भी. ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूअस एफर्ट ये लोग कर रहे हैं और इनके एफर्ट वाकई काबिले तारीफ हैं. डेली वहां जाना. और इसके बाद एक इन्फॉर्मेशन मुझे और सुनने में आई है जो कि रिलेटेड थी कि मिनिस्टर से हमें मिलना है, हम सब वहां जाएंगे. तो उसके लिए भी इन्होंने शायद ये इन्फॉर्मेशन दी है कि अभी अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं हो पा रही है. जैसे ही कोई डेट फिक्स होती है तो ये लोग इन्फॉर्म कर देंगे ग्रुप में मैसेज करके. और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी मास गैदरिंग की कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे तो प्लीज प्लीज कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट जल्दी आए. और अगर मुझे आगे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं भी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप सपोर्टिंग. और जो भी देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू.